अस्सलाम वालेकुम पाक प्लस, मेरा नाम है सुनील मंच और पाक प्लस वीकली के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की सबसे पहली न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है। पेट्रोल की प्राइसेस 15 और पहली तारीख को रिवाइज़ होती हैं और इस पहली तारीख की जो एंटिसिपेशन है कि प्राइस जो है 5 से 6 रुपये लीटर कम होगी, वो एंटिसिपेशन किस बुनियाद के ऊपर है? रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम की प्राइस है वो डिपेंड करती है 2-3 चीज़ों के ऊपर। एक एक्सचेंज रेट जिस पे आपकी बिकॉज आप फॉरेन एक्सचेंज के अंदर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, दूसरा इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस। तो दोनों ही फेवरेबल हैं। एक्सचेंज रेट जो है पहले से लेके अब तक स्टेबल ही चल रहा है और इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं। तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आने वाली पहली तारीख को 5 से 6 रुपये नीचे जाएगी। ये अगेन हमारा एक अंदाज़ा है, एक उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि वाकई ये जो ट्रांसलेट होगा इंटरनेशनल प्राइस, ये हम लोगों तक भी बेनिफिट पहुँचे और जो पहली तारीख आएगी तो डिसाइड भी हो जाएगा, पता लग जाएगा, तो हम आपको लेटेस्ट बताते रहेंगे। इसके अलावा लास्ट वीकली में मैंने आप लोगों को बताया था, उसके रिलेटेड काफ़ी लोग हमसे अभी भी बहुत सवाल कर रहे हैं। ये पिछले दिनों न्यूज़ चल रही थी हर जगह और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि गाड़ियों से रिलेटेड आपको न्यूज़ वेरीफाई करनी तो पाक व्हील्स का जो ब्लॉग है ना उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, वीडियोज़ में देख लिया करें। वीकली के अंदर ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन होती है और लोग डिफरेंट जगह पर पूछ रहे होते हैं। सो एक आई थी ये न्यूज़ के नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो हैं वो लीगलाइज होने की जा रही हैं और पूरी जो दुनिया है ना उसके अंदर, दुनिया तो नहीं, खैर पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नॉन कस्टम गाड़ी के वर्ल्ड के अंदर ही। और हर बंदा पूछ रहा था कि अगर हम एनसीपी गाड़ी ले लें तो वो रेगुलराइज हो जाएगी और एकदम जो है ना, जिसे कहते हैं ना, लॉटरी निकल आएगी। तो मैंने आपको तब भी बताया था पिछले हफ्ते और ये कंफर्म भी हो गया। एफबीआर ने जो अनाउंस कर दिया कि नो एमनेस्टी स्कीम इज़ कमिंग टू रेगुलराइज एनसीपी व्हीकल्स। इसका मतलब ये कि जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ लोग लेना चाह रहे थे या लोगों का ख्याल था कि रेगुलराइज हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी डिटेल समझनी है तो पिछला वीकली भी जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं लगा लूँगा। बट इन शॉर्ट, अगर आपको कोई कह रहा है, कोई बता रहा है, कोई आपको वीडियोस भेज रहा है कि जी के गवर्नमेंट ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, कुछ रेगुलराइज नहीं होगा। कोई एनसीपी गाड़ी जो है वो आप ड्यूटी पे करके उसको नहीं चला सकते। तो अपने पैसे ज़ाया मत करें, अपने पैसे बचा के रखें और नकालों से होशियार रहें। पिछले हफ्ते कराची जाना हुआ, पिछले संडे को 25 अगस्त को पाक व्हील्स का यूज़ कार मेला था कराची में। आप सब लोगों से मुलाकात हुई। एज़ यूजुअल कराची जो है वो हमेशा जो है प्लेजेंटली सरप्राइज़ करता है और हर आने वाला मेला जो है पिछले से बड़ा होता है। लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, एट द सेम टाइम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदते हैं। बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, बहुत से लोगों की डील क्लोज हुई, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिली और सबसे ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि अपने मेलाज और जो शोज़ हैं वो डिफरेंट शहरों में लेके आते रहें। और इनका जो स्केड्यूल है, बिकॉज गर्मियों में ज़रा शोज़ और मेला कम होते हैं, अब मौसम बदलना शुरू होगा तो इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में जो स्केड्यूल ऑफ मेलाज एंड शोज़ है वो जल्द आपको पाक व्हील्स के सोशल मीडिया एसेट्स पे भी मिल जाएगा और मैं भी आपको बता दूंगा। बट कराची के लोगों का शुक्रिया इस मेले को कामयाब करने के लिए। आगे चलते हैं ऑटो इंडस्ट्री की तरफ। ऑटो इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था कि परेशानी का शिकार चल रही है बड़े अरसे से और डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट स्कीमें निकाल रही हैं। तो सुजुकी वो कह रहे हैं कि जी आप कोई भी गाड़ी खरीद लें तो 4 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं कैसे बचा सकते हैं तो आप नीचे जाके लिंक पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा होंडा जो है वो काफ़ी अरसे स्ट्रगल कर रही है। हम लोग देख रहे थे कि होंडा के जो सेल्स फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं है और मेरा ख्याल है सिटी के अलावा कोई भी उनकी गाड़ी को ख़ास परफॉर्म नहीं कर रही थी जैसे उसको करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगेन उनकी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग या प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसी है जो कि मार्केट को समझ नहीं आ रही है। मैं इसमें को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन अब उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, एक और जिसके प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश की है, एक माना पाने की कोशिश की है या एक ऑफरिंग लेकर आए हैं। तो एक वायरलेस चार्जर जो है वो सिविक के यूज़र्स के लिए उन्होंने लाया जो कि आप 55,000 रुपये दे के अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। अब अगेन ये वायरलेस चार्जर से गाड़ी की सेल बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, उनका अपना फ़ैसला है। मेरा जो है ना, अगर मेरी सोच पूछेंगे तो इससे कॉन्ट्रेरी है। अच्छा जी, पीजो की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि जी पीजो शायद पाकिस्तान से जाने वाली है। तो मुझे ना 4, 5, 10, 20 लोगों के फ़ोन आए कि जी हम अपनी पीजो भेज दें। मैं कहा जी क्यों भेज दें, कि जी वो पाकिस्तान से जाने वाली है। तो मैं आपको बड़ा क्लियरली कर लूँ, देयर हेयर टू स्टे, देयर नॉट गोइंग एनीवेयर। बल्कि अगला आर्टिकल यही है कि पीजो की जो आने वाली गाड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं। सो दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वो बिल्कुल इधर मौजूद हैं। लकी ग्रुप जो है इज़ कमिटेड टू ब्रिंगिंग बोथ किया एंड पीजो व्हीकल्स इन पाकिस्तान और बहुत जल्द हम आपको बताते रहते हैं, बल्कि जो हमें पता लगती है कि गाड़ियाँ एक्सपेक्टेड हैं। तो इस साल के एंड तक काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपेक्टेड भी हैं। तो अगर आपके पास भी पीजो और आप इसलिए बेचना चाह रहे हैं कि शायद कंपनी पाकिस्तान से जा रही है, तो जिसने आपको बताया है उसको गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता, ना मार्केट के बारे में पता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी तो ऑटो इंडस्ट्री की जो सेल है ना, उन्होंने पिछले तकरीबन 1 साल का जो टैक्स ईयर है ना, तो उसके अंदर 300 बिलियन रुपीज़ टैक्स दिया है। अभी 300 बिलियन टैक्स किस फॉर्म में आता है मैं आपको बड़ा क्लियरली कर लूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। जब उसकी CKD इंपोर्ट होती है उस पर टैक्स है, फिर वो गाड़ी बनती है, उसके बाद वो मार्केट में जाती है, उसके ऊपर टैक्स है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना 50% ऑफ एवरी प्रोडक्ट जो गाड़ी मार्केट में सेल हो रही है वो टैक्स है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। और अगर ये
ऑटो इंडस्ट्री जो है परेशानी का शिकार होती है या इसकी सेल ख़त्म होती है या कम होती हैं तो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को भी इस पर हिट पड़ता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑटो जो इंडस्ट्री है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या उनके साथ बैठ के जो चीज़ें डिवाइस करनी है ऐसा करें ताकि खाली पाकिस्तान नहीं बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करें। अभी हमने कई कंपनियों के बारे में सोचा, BYD आ रही है, उनका कहना ये कि जी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। टोयोटा ने भी कई यूनिट एक्सपोर्ट किए, चांगान की बात हो रही थी, इसी तरह सुजुकी भी एक्सपोर्ट करना चाह रहा था। तो ये एक्सपोर्ट जो है ये सिर्फ नारों और वादों से नहीं होगी, बल्कि अगर हम अपने जो देखें कंपैरेटिव एज हमें होगा रीजन के अंदर, या हमारी बिजली सस्ती होगी, या हमारी जो जिसे कहते हैं ना इनपुट कॉस्ट है वो कम होगी बाकी जो लोगों से, तभी हम इस तरह कम्पीट कर सकेंगे। तो और अगेन उसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, आपको फॉरेन एक्सचेंज आएगा जब एक्सपोर्ट होगी। सिमिलरली जो लोकल गाड़ी बिक रही है उसमें आपको टैक्स आता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है ना ये सारी इकट्ठे होकर मेरा ख्याल है लाजम मुलज़ुम बना लेती हैं ऑटो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का साथ चलना। सो आई होप कि सेंस विल प्रिवेल और लॉन्ग टर्म में जो कि पहले भी ऑटो पॉलिसीज़ आई हैं और उनमें काफ़ी जो है लोकल जो है इनको फेवर किया गया है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के लिए अच्छी टर्म्स दी गई हैं। ग्रीन फील्ड आया, ब्राउन फील्ड आया और फिर डिफरेंट गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में हमने देखी आई। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको कंटिन्यूटी में बरकरार रखें और ताकि इंडस्ट्री भी चलती रहे, गवर्नमेंट को टैक्स भी आता रहे और एक्सपोर्ट भी हो। जब एक्सपोर्ट होगी तो फिर रेवेन्यू और फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अच्छा जी, अगली न्यूज़ है टोल टैक्स ऑन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इंक्रीज़ अप टू 600 रुपये। वो अप टू 600 रुपये ये बेसिकली अगर आप ट्रेलर पे जा रहे होंगे तो 600 रुपये है, गाड़ी के लिए तकरीबन 110 रुपये का इजाफा है, वैगन के लिए 180। और ये कोई सरप्राइज़ न्यूज़ नहीं है, ये हर साल का एक स्केड्यूल ऑलरेडी डिफाइंड है कि इतना हर साल बढ़ना है। मोटरवे के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई है, शायद अभी आपको थोड़े अरसे में हमारे चैनल पे नज़र आ जाएगी। सो एम टैग जो है वो हम लोग नहीं लगवाते। बड़े अरसे से गवर्नमेंट ने कोशिश की, एक दफ़ा मुझे याद है कि कोर्ट के ऑर्डर आया, उन्होंने कहा जी बगैर एम टैग के गाड़ी नहीं जाएगी। सारे जो हैं वो एम टैग वाले बन गए थे, आपके जितने भी रास्ते हैं उसके ऊपर टोल प्लाजा पे एक आधा कैश का रह गया था। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ एम टैग कम होता गया, फिर कैश वाला बढ़ते गया और ये ऊपर नीचे होता रहता है। बट मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एम टैग लगवाने से 2-3 फ़ायदे बड़े ज़रूरी हैं। आपको टाइम बच जाता है, आप एक्सप्रेस लेन में जाएँ जो कि बेसिकली अब ऑपरेटर लेस लेन है, आप उसमें जाएँ, आपकी गाड़ी के अंदर अच्छा बैलेंस मौजूद है तो आप आराम से बड़ा क्लियरली स्पीड में निकल जाते हैं। ख़ास तौर पे ईद या छुट्टियों का त्यौहार हो या वीकेंड हो तो टोल प्लाजा पे बहुत लंबी लाइनें होती है, बिकॉज हर दफ़ा कैश हैंडलिंग करने के लिए जाएँ, टाइम लगे, फिर बैरियर ऊपर हो फिर नीचे हो, सो वो सबका टाइम ज़ाया होता है और बहुत आप देखते हैं लंबी लंबी कतारें हैं। हम हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, इदारों को कि जी वो हमारे लिए कुछ नहीं करे। अब यहाँ पर मैं खुद मोटरवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ और मेरे ख्याल से जो वन नेटवर्क है उन्होंने बड़ा अच्छा उसको मैनेज करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद टोल प्लाजा के ऊपर आपको मैंने बताया कि बल्कि लाहौर में एक आधी लेन है, इस्लामाबाद में 2-3 है जो कि ऑपरेटर लेस है और वहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा है कि अगर आप गुड बैलेंस के साथ आ रहे हैं तो आप बड़ी स्पीड से निकल के जा सकते हैं। सो अपना टाइम सेव करें और इसके अलावा आप अपनी ऐप के ऊपर जाके देख सकते हैं आपकी मल्टीपल अगर गाड़ियाँ हैं कि आपके उसमें बैलेंस क्या है, आप डिजिटल तरीके से आप अपना टोल के पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो काफ़ी हैसल से बच सकते हैं। तो जहाँ हमें सहूलत दी जाए वहाँ लेनी चाहिए, हमें उस सहूलत को जो है ना अवेल करना चाहिए और जहाँ हमें लगता है कि भाई कोई चीज़ गलत है तो हम आवाज़ उठाते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट थी आप सबसे कि अगर आप लोग भी हाईवेज़ पे ट्रैवल करते हैं तो वन लिंक का जो बेसिकली नेटवर्क है, वन नेटवर्क जो पूरा वो उन्होंने टैग जो बनाया अब वो तमाम मोटरवेज़ के ऊपर बल्कि रिंग रोड के ऊपर भी वैलिड है। तो आप वो जो है लगवाएँ ताकि आपका भी टाइम बचे और दूसरों को भी टाइम बचे और आप परेशानी से बच सकें। अगला टॉपिक जो है हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम साहब जो है ना उनके बारे में, और अब मुझे अनकरीब लगता है कि वो पाकिस्तान में बड़े बड़े जो गैरेज हैं जिनके हम टूर करते हैं उन सबको जो है ना आउट नंबर कर देंगे कि एक से बढ़ के एक उनको गाड़ियाँ गिफ्ट मिल रही हैं। एंड द कार दिस टाइम इज़ टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS। और ये मैं देख रहा था तस्वीर अली जमाली साहब जो टोयोटा के CEO हैं वो उनको चाबी पकड़ा रहे हैं और साथ उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। तो जी अरशद नदीम साहब ने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया और गोल्ड मेडल लेना जो कि इतने सालों बाद पाकिस्तान के लिए, आई थिंक ही डिज़र्व ऑल द प्रेज ही इज़ गेटिंग एंड अ लॉट मोर। तो वी विश हिम गुड लक और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब इनका ये गिराज पूरा हो जाएगा पर्सनल नंबर प्लेटों के साथ 9297 9297 और डिफरेंट सूबों की और डिफरेंट गाड़ियाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इनका गैरेज टूर भी आपके लिए लेके आएँ। वादा कोई नहीं लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। इसी के साथ आखिरी टॉपिक पे चलते हैं। हम अभी बात करते हैं 92.97 प्लेट की जो अरशद नदीम साहब को गिफ्ट की गई थी CM पंजाब की तरफ से। तो उस पर कई लोगों ने बोला कि जी ये शायद उनको मामू बना दिया है और जो नंबर प्लेट है ये एग्जिस्ट नहीं करती बैक एंड पे। तो 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर कर लेनी चाहिए। एक तो ये कि पंजाब में जो है ना ये प्राइवेट नंबर प्लेटों की स्कीम आने लगी है सिंध की तरह, पहले आ रही थी फिर रुक गई थी अब फिर आ रही है।
और प्राइवेट प्लेट जो होती है, अगर आप इसका डेटा फैच करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगा। इट्स अ कवर प्लेट। असल में आपकी गाड़ी का नंबर कुछ और होता है और ये आपको एक नंबर ऊपर उस लगाने की इजाज़त होती है। दैट्स वाई आप 92.97 डालें या मंज 123 डालें या सुनील 123 डालें, पीछे कोई डेटा नहीं निकलेगा। और उसके बाद आप एक वीडियो बना के शुरू हो जाएंगे कि जी उनको मामू बना दिया और नंबर प्लेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें, बजाय इसके कि सिर्फ इस्तेमाल ये करें 2 आँखें 2 कान 1 दिमाग इस्तेमाल करें, पता लग जाएगा। और अगेन गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो या ख़बर चलानी हो तो कम से कम जाके पार्क व्हील्स के ऊपर चेक कर लिया करें कि वो खबर सही भी है, एग्जिस्ट भी करती है नहीं। तो अगर वो नंबर प्लेट फेक होती है ना, तो सबसे पहले जो शोर मचाने वाले वो हम होते। सो खैर न्यूज़ ये थी कि पंजाब के अंदर भी एक स्कीम आ रही है जिसके अंदर प्राइवेट प्लेट आएगी। अब उस प्लेट के अंदर क्या क्या ऑप्शन होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, आप किस तरह नंबर चूज़ करेंगे, बैक एंड पे क्या नंबर होगा, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, ये तमाम अभी येट टू बी डिसाइडेड है। जो ही ये चीज़ें पता लगेंगी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा अक्सर लोग बार बार मैसेज करके कहते हैं, मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ, पता नहीं मैंने नोटिस किया कि हम अपने लोगों को जो चीज़ समझाते हैं वो चीज़ समझना नहीं चाहते हैं, जो उन्होंने समझना होता है सिर्फ वो सुनना चाहते हैं। सो लास्ट 1-2 हफ्ते में BYD मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि भाई BYD एज अ ब्रांड पाकिस्तान में आया है, उन्होंने कोई गाड़ी लॉन्च नहीं की। वो 3 गाड़ियाँ लेके आए थे जस्ट टू शो कि उनकी कंपनी के पास क्या क्या ऑफरिंग है। उन तीनों गाड़ियों का जो फर्स्ट लुक रिव्यू है, जिसमें BYD Atto 3, BYD Seal, BYD C-Line 6 शामिल है, तीनों का जो हमने फर्स्ट लुक रिव्यू पार्क व्हील्स पे कर दिया, आप देख सकते हैं। बट उन गाड़ियों की कोई प्राइस अभी नहीं पता। मुझे मैसेज करके, पार्क व्हील्स को ईमेल लिख के, हमारे लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके लोग कह रहे हैं जी हमें पैसे ले लें, बुक करा दें, आपके पास ही गाड़ी ऐसी, आपको ही पता है कहाँ से आनी है। तो भाई इसीलिए हम लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं कि हम अपने आप को फ्रॉड के लिए खुद पेश करते हैं। कंपनी ने गाड़ी की कोई प्राइस नहीं निकाली, लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में प्राइसेस दे रहे हैं। कंपनी ने कोई डीलर अपॉइंट नहीं किया, लोग कह रहे हैं कि जी सुनील साहब गाड़ी ले देंगे। तो भाई सुनील साहब हो या कोई और हो, कोई आपको गाड़ी लेके नहीं दे सकता। सिर्फ वेट करें, अक्टूबर के एंड के अंदर ये लॉन्च होगा, फिर गाड़ियों की प्राइसेस डिसाइड होंगी, फिर आपको बताया जाएगा कि गाड़ी कहाँ से बुक करानी है। अपने पैसे संभाल के रखें, किसी को अपने आप को धोखा देने के लिए प्रेजेंट मत करें। तो ये समझ लें एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी था। और आजकल जनरली बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बारिशों के अंदर हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ लोगों की अक्सर इधर से उधर जा रही होती है और एक नया ट्रेंड आया है, लोग वीडियोस बना के लगा रहे होते हैं। मैं तो कोशिश करके बताता हूँ कि मेरे गैराज के अंदर पानी है तो इसलिए लगाता हूँ, लेकिन गाड़ी चलाने की वीडियो बना के कोई हासिल नहीं है। कोशिश करें कि जिस वक्त बारिश ज़्यादा हो या आपको पता हो कि ख़ास तौर पे आपको अपने शहर में इलाके पता होंगे जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है, बारिश के मौके पे ऐसी जगह पे ना जाएं। और क्योंकि ये जो पानी होता है ना, ये गाड़ी के अंदर जब एक दफ़ा चला जाएगा तो इसको मल्टीपल लेवल पे वो ख़राब करेगा। आपका इंजन ख़राब हो सकता है, इंजन नहीं ख़राब होगा, इंटीरियर ख़राब हो जाएगा, और वो जो बारिश के पानी की स्मेल है या बारिश के पानी का जो नुकसान है ना, वो फिर पूरा नहीं होता। तो कोशिश करें कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो जस्ट स्टे इनसाइड, डोंट गो आउट। और अगर निकलना है, बहुत एमरजेंसी है, तो कोशिश करें ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा ना हो। अपनी गाड़ी के बारे में इल्म ज़रूर रखें कि आपकी गाड़ी का इनटेक कहाँ पे है। कई गाड़ियों का एयर इनटेक बहुत नीचे होता है, जैसे कि सिविक की रीबर्थ है या रीबॉर्न है, तो वो 90% चांसेस ये होते हैं अगर आप हल्के से पानी में भी लेके जाएंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन उड़ जाएगा। तो कोशिश करें, नो योर कार बेटर। और वाइपर्स जो अक्सर गाड़ियों के ख़राब होते हैं, क्योंकि मेरी अपनी गाड़ियों के भी रहते हैं, तो अगर आपने वाइपर्स खरीदने हैं तो उनकी एक्सक्लूसिव रेंज, बल्कि एक्सटेंसिव रेंज पार्क व्हील्स के ऊपर मौजूद है। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, जाके अपना वाइपर जो भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, तो आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीकली में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।